वेलकम एवरीवन। हाय, मैं डालचंद एंड लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूँ और सभी को आज 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और जिस तरह से हम अभी सीख रहे थे कि आधुनिक तौर तरीके जैसे वैज्ञानिक तौर तरीके आज कितने ज्यादा हो चुके हैं ना, किस तरह से हम अपने जीवन को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी सीख रहे थे अपने विचारों को आज के आधुनिक तौर तरीकों से, है ना। कितना आसान होता है किसी भी चीज को ब्लूप्रिंट में देखना, कितना आसान होता है किसी चीज को होने से पहले देखना, कितना आसान होता है उस चीज को आ, होते हुए देखना, है ना। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम कोई भी चीज हो उसके लिए हम पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। सपोज दैट जैसे आज 26 जनवरी है, तो इसके लिए पहले से ही 10 दिन पहले से ही कुछ जगह ऐसी तैयारियां चल रही हैं, कुछ जगह ऐसे मोमेंटम बन रहे हैं कि पहले से ही उसके लिए ब्लूप्रिंट देखा जा रहा है कि हाँ 26 तारीख को ऐसा होने वाला है, 26 तारीख को वैसा होने वाला है ना। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, उसको लेकर के योजनाएं और विचार हमारे दिमाग में लगातार चल रहे हैं। हम ऐसी चीजें बहुत सारी अपने आम जीवन में हम देख रहे हैं, है कि नहीं? राइट। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें ऐसा कुछ होते हुए होनी होती हैं, और उनको हम जाने अनजाने में भी कभी कभी उस तरह के ब्लूप्रिंट बना देते हैं और वो वास्तव में हो जाती है, और हम बोलते हैं कि देखो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, है कि नहीं? तो अगर कुछ नया करना है, सफल होना है, तो सही तरीके अपनाने होंगे, है ना। कुछ भी काम कीजिएगा, कुछ भी करना शुरू कीजिएगा, तो उसके लिए सही तरीके अपनाने पड़ते हैं, सही सूत्र अपनाने पड़ते हैं। क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए हम जब स्कूल जाया करते थे तो मैथमेटिक्स वगैरह या कोई भी फिजिक्स का या कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कुछ हम सॉल्व किया करते थे, तो उसकी जगह जहाँ जिस तरह का सूत्र या जिस तरह का फॉर्मूला चाहिए होता था, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का या योगांतर में योगांतर का या स्क्वायर व स्क्वायर का, तभी वो सॉल्व हो पाता था। उसकी जगह कुछ और फॉर्मूला अगर हम लगाते तो क्या वो सॉल्व हो पाता? नहीं ना। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। अगर हम जिस तरह की सफलता, जिस तरह की जो भी चीज, सेहत या कुछ भी हम चाहते हैं, तो हमें उसी तरह का सूत्र या उसी तरह के विचार, उसी तरह के फॉर्मूले हमें लगाने होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उस चीज को हम पा सकते हैं। उसको पाने के लिए हमें सही दिशा, और मान लीजिए दिशा, अगर कहीं हमें जाना है, जिस शहर को हमें जाना है, सपोज दैट दिल्ली जाना है, क्या अगर हम दिल्ली की तरफ अगर हम जाना चाहेंगे तो हमें वही सही रास्ता चूज करना होगा, ना कि लखनऊ को जाकर के, है ना। पहुंच तो उधर को भी जाएंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार हमें सही दिशा चुनना होता है, और प्रार्थना की मनचाही जो भी प्रार्थना हम करते हैं, जो भी मनचाही चीज है, उसका केवल और केवल क्या है, वो सूत्र है। जो उसका सूत्रीकरण है वो सही होना चाहिए, तभी वो सही हो सकता है ना। कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए अगर दरवाजे, हमारे घरों में दरवाजे हैं, अगर उसमें जो भी कारपेंटर अगर उसमें सही जगह हैंडल ना लगाता, तो हम उसको उतनी आसानी से नहीं खोल पाते, है ना। हैंडल कैसे होता है, बिल्कुल पास में लगे होते हैं और हम आसानी से खोल लेते हैं। अगर वो हैंडल उधर, जहाँ उसका जहाँ वो दरवाजे उसमें लगे होते हैं, तो अगर उधर हैंडल लगाए जाते तो क्या उनको खोल पाते? नहीं ना। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। अगर हम उसको आसानी से या उस चीज को बहुत इजीली हम करना चाहते हैं, तो सही दिशा और उसके साथ साथ सूत्रीकरण यानी कि उसकी जो योजना है वो सही होनी चाहिए, तभी हम उसको कर पाते हैं। और प्रार्थना एक आस्था है, क्योंकि हम आस्था के साथ ही हम प्रार्थना करते हैं। जो भी हम करना स्टार्ट करते हैं अपने जीवन में, वो सब प्रार्थना से ही शुरुआत होती है। हम प्रे करते हैं पहले, मान लीजिए कोई नया काम हमने स्टार्ट किया अपने यहाँ, कोई भी मान लो, उसके लिए हम सबसे पहले प्रार्थना या कोई ऐसा आयोजन करते हैं, जैसे कहते हैं कथा वगैरह करते हैं। तो क्या है, वो एक आस्था है उस काम को लेकर के, कि उससे पहले अगर हम ये कर लेंगे तो ये काम और अच्छे से होगा, है ना। वंदना हो जाए, जैसे मान लीजिए हम भी अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी आस्था है, और ऐसा करते हुए हमने लोगों को देखा और सुना और समझा है कि हाँ ऐसा करने से भी लोग कामयाब होते हैं। और वास्तव में अगर हम अब दिल से किसी को धन्यवाद कहना शुरू कर दें, तो जीवन में ऑटोमेटिकली अपने आप सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो साकार होना जो होता है वो एक तरह की हमें शक्ति पैदा करता है। जैसे हम किसी चीज को साकार होते हुए देखते हैं या उसके बारे में हम जैसा सोचते हैं, तो वो एक हमें शक्ति देता है, बल देता है। सपोज दैट कोई काम हम स्टार्टिंग में हम करना शुरू करें और वो काम खराब हो जाए, तो फिर उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आपने देखा होगा। और कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग उस असफलता में फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं और फिर वो सफलता की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही साकार होना भी एक शक्ति पैदा करता है, एक अलग से मतलब एक अनुभूति देता है कि यस अब अच्छा हो रहा है सब कुछ, है ना।
और आपका अवचेतन मन एक ब्लूप्रिंट पर काम करता है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ब्लूप्रिंट, 26 तारीख के लिए ब्लूप्रिंट कितने दिन से तैयार हो रहा है, स्कूलों में कितने दिन से आयोजन हो रहे हैं, कितने दिन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स तैयारी करा रहे हैं। और ऐसे स्कूलों में नहीं, ऐसे बहुत सारे संस्थानों में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसके लिए पहले से ही मतलब प्री प्लान किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। या ना ब्लूप्रिंट बनाना किसी भी चीज को पहले जाने से पहले, मान लीजिए कहीं हम घूमने भी जाते हैं तो उससे पहले पहले हमारे माइंड में उसका ब्लूप्रिंट बन जाता है, वहाँ कितना आनंद आने वाला है। और उससे पहले पहले हम अपनी लिस्ट भी बना लेते हैं कि मुझे वहाँ क्या क्या लेकर के जाना है, वो भी एक ब्लूप्रिंट ही होता है। जैसे मार्केट जाते हैं, मार्केट में बाजार या मतलब सब्जी वगैरह कुछ ऐसे सामान खरीदने के लिए आते हैं, तो हम क्या बना करके ले जाते हैं, पहले एक लिस्ट बना करके ले आते हैं। तो वो भी क्या काम करती है, वो भी ब्लूप्रिंट का ही काम करती है, ताकि उससे समय कम और काम ज्यादा हो। और पहले से ही हम एनालिसिस कर लेते हैं कि यस मुझे ये काम इतने टाइम में करना है। तो हर एक चीज को करने से पहले हमारा ब्लूप्रिंट बन जाता है। और सुबह से जैसे हम उठते हैं और आपसे लेके शाम तक का माइंड मेकअप हो चुका है कि ब्लूप्रिंट है कि मुझे इतने समय सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, फिर मुझे क्लब में, फिर मुझे अपने स्कूल या मुझे ऑफिस, ये वो मतलब जो भी है पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। और जो ब्लूप्रिंट के साथ काम करते हैं वो इंसान हमेशा अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव ही पाते हैं, और उनके काम 99% 9 सक्सेस ही होते हैं, है ना। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा, अरे आज तो वो काम रह गया, आज वो काम रह गया, मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा। तो वो मोस्टली क्या होता है, वो जो उनके टू डू लिस्ट में वो काम नहीं होता है तो वो रह ही जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन का हमेशा ब्लूप्रिंट बना करके रखें, क्योंकि अवचेतन मन ब्लूप्रिंट को ही समझता है। जिस तरह के हम उसको विचार देते हैं, विचार इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट, वही होता है कि जैसे उसको विचार देते हैं वैसे ही वो काम करता है। सपोज दैट जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हमने किसी का नाम टाइप किया, हमने लिखा डालचन, DALCHAND। तो वो डालचन को मतलब ये वर्डिंग नहीं समझता है, उसका ब्लूप्रिंट कुछ और है, वो बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 में कन्वर्ट करके वो समझता है। वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी है, वो क्या हम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस चीज को नहीं, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो अलग है। वो केवल हमारे विचारों को समझता है कि उनको पिक्चर में कन्वर्ट करता है और वैसे ही हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है। तो जहाँ जिस चीज से जिस तरह की सफलता मिले उसी तरह से हमें काम करना चाहिए। जितना ध्यान, जैसे आपने देखा होगा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए जितना ध्यान, मोस्टली आपने देखा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, डिजाइन करते हैं उन चीजों को। जैसे कहीं शादी हो तो उसको कितना ध्यान से करते हैं, या मकान बना रहे हो कितना ध्यान रखते हैं उस पर, पूरा उसका मैप भी बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। अगर काश इतना ध्यान हम अपने इस मानसिक घर को, यानी मानसिक शक्तियों को जानने में और परखने में और उस तरह से करने में लगा दें तो कितना अच्छा होगा, है ना। अगर इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा सोचें और ध्यान दें कि हर मतलब कि आपने आर्किटेक्ट को देखा होगा, है ना। वो पूरा जब वो पहले किसी मकान को बनाने से पहले उसका मैप बनाते हैं उसका, और तो उससे मैप बनाते ही वो उस मकान को बना हुआ उस मैप के अंदर देख लेते हैं, है कि नहीं। उनको पता चल जाता है और वो बता देते हैं कि ये ऐसा बन के दिखाई देगा, और उसका कलर प्रिंट भी हमें दे देते हैं कि ये ऐसा बन के तैयार होगा। तो उन्होंने उसको मैप में उतार दिया, जो आज से 1-2 महीने बाद, 4-5 महीने बाद होने वाला है। और वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी काम करता है। जैसा भी हम अपने जीवन में जो चीजें हम चाहते हैं उसको पहले से ही हम डिजाइन कर सकते हैं। और जब हम डिजाइन करना शुरू कर देते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसको पिक्चर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो वो भी बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हमारे मस्तिष्क के अंदर है, तो वो है अवचेतन मन। तो हमेशा उसको सही ब्लूप्रिंट हमें देना चाहिए। तो एक हर रोज नया ब्लूप्रिंट बनाए, अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा अपने जीवन का। हर रोज कुछ ना कुछ ऐड करें, क्या करना चाहते हैं क्या चाहते हैं, तो वो उसको सच मान लेगा, है ना। क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता, ना कभी झूठ समझता, ना कभी मजाक करता है। जो चीज मांगोगे वो आपको मिल जाएगी। जैसे दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं कि बदकिस्मती, है ना, बार बार दरवाजा खटखटाती है, और खुश नसीबी या अपॉर्चुनिटी एक बार दरवाजा खटखटाती है। उसको आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, वो अलग बात है। तो सो दैट ऐसे ही हम अवचेतन मन को किस तरह से अपने माइंड को मतलब विचार देते हैं, उसी के हिसाब से वो काम कर रही होती है। तो जब तक मन को तस्वीर नहीं होगी, जब तक उसको कहीं का डिसीजन नहीं मिलेगा, तब तक वो काम भी नहीं करता है। हाँ, शरीर कब चलता है, जब शरीर में विचार आते हैं तब शरीर काम करना शुरू करता है। जब तक विचार नहीं आते शरीर काम नहीं करता। तो हमारा मन चेतन मन तस्वीरों को समझता है और उसी के अनुसार हमारी बॉडी को वो मूवमेंट में लाता है। मस्तिष्क में पहले क्या बोलते हैं, बीज बोना पड़ता है। जब बीज बोते हैं तभी पौधा अंकुरित होता है,
तब जा करके वो एक बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाता है ना। और उसी तरह से कहते हैं कि हमेशा अच्छे अच्छे बीज, अच्छे अच्छे बीज मतलब विचार, अपने मन में अच्छे अच्छे बीज बोते रहिएगा। किसी के बारे में कभी कुंठा या कुछ ऐसी वाली बात या कोई आलोचना वाली बात कभी नहीं करनी चाहिए। मोस्टली बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो सुबह से उठ जाते हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक दूसरों में हमेशा गलतियां ही ढूंढने में लगे रहते हैं। उनको दूसरा काम कुछ और होता ही नहीं है। और एक इंसान दूसरा वो होता है, वो अपने कामों से काम रखता है और वो हमेशा दूसरों को उन कामों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से हम अपने मन में बीज किस तरह के बोते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, है ना। और उन इंसानों को ये लगता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, उसको यही लगता है कि तू सही है ना। तो ये सब बीज बोने के ऊपर है कि हम किस तरह से मस्तिष्क में बीज बोते हैं। तो हमेशा कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है, तो उनसे हमें सीख भी लेनी चाहिए। तो चीज को पाने से पहले उसके सुख की अनुभूति करना बहुत बड़ा एक एक्साइटमेंट कह सकते हैं कि वो है कि हम उसको पहले अनुभूत करें, पहले उसके बारे में हम सोचें कि किस तरह से हम वो चीजें हम चाहते हैं, किस तरह से हमें वो चीज मिलने के बाद हम किस तरह का अनुभव करने वाले हैं। मान लीजिए सपोज दैट आज हमारे पास कार नहीं है, या आज हमारे पास उस तरह का मकान नहीं है, उस तरह की आज हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, उस तरह का हमारे पास कोई जीवन साथी नहीं है, उस तरह का कोई रिलेशन ऐसा नहीं है जिसके साथ बैठ करके हम बात करके, लेकिन उसको हम क्या चाहते हैं वैसा ही आज अनुभव करना शुरू करें, वैसा ही उसको आज फील करना शुरू करें कि वाह मैं बहुत बड़े मकान में रहता हूँ, मैं बहुत शानदार आलीशान एक गाड़ी में चलता हूँ, ये मेरे पास बहुत शानदार ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके साथ में रहता हूँ, और मेरा सभी सम्मान करते हैं और मैं सभी का सम्मान करता हूँ, है ना। मेरा बहुत ज्यादा सम्मान है, मैं लोगों की बहुत ज्यादा मदद करता, इस तरह का फील करना शुरू करें उस चीज को होने से पहले, और माइंड को वो चीजें देते रहें जैसा आप चाहते हैं। तो वो भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और समझ लेता है कि वास्तव में ये इसका हकदार है। तो उसी के हिसाब से अपने आप को सही विचार देते रहें, क्योंकि मन के आंख से देखना चाहिए, है ना। मोस्टली इन आंखों से तो हम देखते ही हैं, लेकिन मन के कहते हैं ना अंतरात्मा, तेरा मन क्या कहता है ना। तो ऐसा बोलते हैं। तो अपने अंतरात्मा यानी कि अपने अवचेतन मन के जो हमारी आंखें हैं उनसे भी हमको देखना चाहिए कि वास्तव में जीवन में हम चाहते क्या है, क्योंकि उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता जो हम चाहते हैं, मोस्टली उधर ध्यान जाता है जो आज हमारे पास नहीं है ना। तो उधर ध्यान देना है कि हम चाहते क्या है, जो नहीं है वो तो है ही नहीं। अब वैसे उसी की तरफ ध्यान देना है जो हम चाहते हैं, क्योंकि विचार वास्तविक हैं। जैसे अभी आर्किटेक्ट के बारे में बताया, है ना। विचार उसके मन में पहले से ही जनरेट हो जाता है कि हाँ कैसा मकान बन करके तैयार होगा। तो उसी हिसाब से अपने विचारों को हमेशा वास्तविकता में बनाए रखें और उनको सही दिशा देने का काम करें। इमारत की तस्वीर पहले ही ब्लूप्रिंट मस्तिष्क में बना लेते हैं हम, और उसी के हिसाब से हम कितने शानदार तरीके से उसको डिजाइन करवा रहे होते हैं, और वहाँ खड़े होकर के पूरा टाइम हम दे रहे होते हैं ना। खुद को विश्वास दिलाएं कि सब स्वस्थ हैं, मेरे नियर डियर जो भी रिलेटिव्स हैं सब मेरे अनुकूल हैं, मेरा कोई भी अपोजिट नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना। तो इस तरह से हम आधुनिक तौर तरीकों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और यही टूल है, इसका सबसे मेन बेसिक टूल यही है कि विचार बनाए जिंदगी। जैसे विचार हम अपने मन में लेकर के आते हैं, अवचेतन मन को जिस तरह की वाइब्रेशन, जिस तरह के विचार हम देते हैं वैसे ही हम बन रहे होते हैं। राइट। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।